अभिषेक क्या है? अभिषेक परमेश्वर की सामर्थ है। सामर्थ उपस्थिति को प्रकटीकरण को लाती है। अभिषेक, मान लो आपकी लाइफ में अभिषेक हो गया, आ गया, आप मसीह में हुए, आप मसा किए गए, आप अगले लेवल के लिए अभिषेक किए गए, आपका बार बार अभिषेक होता है। दाऊद का पहला अभिषेक हुआ, वो कुछ एरिया का राजा बना। फिर दूसरा अभिषेक हुआ, वो और क्षेत्र में बढ़ गया। फिर तीसरा अभिषेक हुआ, पूरा इज़राइल का राजा बन गया। चेलों के अभिषेक हुए, यीशु ने चेलों को फूका, लो पवित्र आत्मा। उसके बाद पेंतिकोस्त का दिन फिर से आत्मा का अभिषेक उन पर उतरा दूसरी बार, और वो पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रभु का वचन है आपसे सुनाने लगे। फिर तीसरा अभिषेक ने क्या किया? तीसरा अभिषेक जब उनके ऊपर आया, जब विरोध हुआ, विरोध के बाद फिर से उन्होंने पवित्र आत्मा को पुकारा, पवित्र आत्मा उन पर आया। तीसरे अभिषेक में क्या हुआ? उनके रुमालों से लोग चंगे होने लगे, उनकी परेशानियों से लोग चंगे होने लगे। जैसे जैसे अभिषेक बढ़ता गया, होता गया। इसलिए आपको अभिषेक में बढ़ना है। दाऊद के 3 अभिषेक हुए, चेलों के ऐसे अभिषेक हुए बार बार। आपके भी 3 अभिषेक होते हैं। जब आप पहले यीशु को नहीं जानते, जब आप यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार पाते हैं, आपका पहला अभिषेक होता है। उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जब आप उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं, सामर्थ को पाते हैं, जिसमें आप प्रभु के हो गए। दूसरा लक्ष्य क्या? अगर आप इस अभिषेक के लिए नहीं है तो आपको ये कदम बढ़ाना है। अभिषेक में कैसे बढ़े? अगर आपके अंदर अभी कोई सेवका ही नहीं है, ऑनलाइन ध्यान से सुने, अगर आपके पास कोई सेवा नहीं, आपको अगला अभिषेक लेना है, स्कूल ऑफ होली स्पिरिट का हिस्सा बनो। पहला अभिषेक उद्धार का अभिषेक, दूसरा अभिषेक जाजक का अभिषेक है, मतलब आप जाजक बनेंगे, आप लीडर बनेंगे। समझ पा रहे? पहला अभिषेक आपने यीशु को विश्वास करके ग्रहण कर लिया। दूसरा अभिषेक, अब आप यीशु को जब आपने ग्रहण किया, अब आप चेले बनेंगे, चेलेपन की शिक्षा में जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति जीवन दे, चेला बने प्रभु का। जब आप डिसाइपल बन गए, प्रभु के चेले की तरह जीवन जीने लगे। विश्वासी कई ऐसे भी थे बाइबल में, यीशु के पीछे विश्वासी आए, वो चंगाई पाई, उन्होंने चले गए, अंधे की आंखें खोल दी, लंगड़े को चला दिया, बहरे के कान खोल दिए, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। समझ पा रहे? उसके बाद में कोई जिक्र नहीं। समझ पा रहे कि वो उनके साथ चले जीसस के। तो इसी तरह क्या है, चेले प्रभु के साथ रहे, जी उठने के बाद भी उनके बारे में लिखा गया, और आज तक हम उनकी पत्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे? तो उन्होंने आगे काम किया। तो इसीलिए दूसरा अभिषेक है जाजक का अभिषेक, जब आप चेले बन के एक सेवा को लेते हैं, लीडरशिप में आते हैं। इसलिए मैंने पहले लिखा है डिसाइपलशिप, लीडरशिप, तीसरा मेंटरशिप। तो उसी वक्त जब आप चेले बन चुके हैं, फिर आपके जब आप जाजक है, मान लो ये जाजक पर है, कोई खड़ा है, कोई कैमरा चला रहा है, मतलब सेवा कर रहे हैं, भवन में सेवा करने वाले जाजक लोग। जैसे जाजक लोग, कुछ पवित्र लोग ही भवन में, पवित्र स्थान में कुछ ड्यूटियां होती थी उनको, धूप की, कुछ और। कौन के लोग जो अपने आप को जिन्होंने पवित्र रखा था, जो दुनिया से अलगताई का जीवन लिखा, मैंने अपने सेवक को संसार से अलग करके चुना है, अलग किया हुआ है, मैंने अपने अभिषेक को संसार से अलग किया। परमेश्वर का वचन कहता है जो अलग किए होते, जो अपने को पवित्र रखते थे, संसारिक माहौल में, व्यभिचार में, देखने में, बुरा सुनने में, बुरी चीज, जो अपने आप को होली रखते थे, जाजक थे, उन्हीं को भवन में सेवा दी जाती थी। तो इसीलिए उनको एक काम दिया जाता था परमेश्वर के भवन में, जाजक का पद, मतलब प्रभु के लिए सेवा का जीवन जीना। दूसरा अभिषेक होता है जब आप चेले बन के एक लीडर बन जाते हैं। मान लो अगर आप कहें मैं यीशु का चेला हूं, मैं सीधा पूछूंगा क्या कर रहे हो आजकल? हाँ जी, जाओ तो यानी संडे चर्च आने। ओके, चेले नहीं हो आप, तुमने हल पर हाथ रख के पीछे ही मुड़ के देख रहे हो और पीछे ही रह गए। वापस कभी मुंह ही नहीं किया क्रूस की ओर। क्रूस उठाना रोज। ओके, आज मैं चेले, अगर आप चेले हैं तो मैं पूछूंगा, ओके आजकल कैसा चल रहा है क्रूसित जीवन? कोड़े पड़ रहे हैं, किल्ट होके जा रहे हैं, ओ क्रूस भारी था। छोटा तो नहीं कर लिया काट काट के? एक वीडियो देखी थी ना, एक व्यक्ति ने सारे क्रूस लेके जा रहे हैं, एक व्यक्ति ने देखा बड़ा भारी है, कार्टून जैसी थी, तो एक व्यक्ति ने थोड़ा सा लकड़ को पीछे से काट लिया, तो उन्हें हल्का हो गया। एक बंदा भारी मुश्किल से जाता रहा, एक ने आगे जाके थोड़ा सा मंजिल के पास जाके और काट लिया, और काट लिया, और काट लिया। आगे जब प्रभु थे, वहां पहुंचना था, खड्ड था, और उसी क्रूस को ऐसे खड्ड पर रख के बाहर निकलना था।
समझ पा रहे हैं? जो काटते गए वो रोने लगे, अरे यार क्या हो गया। पीछे मुड़ के देखे कि मतलब बाहरी क्रूस लगे, वो आधे घंटा हो गया, 1 घंटे हो गया, ये थक के बैठे, अरे क्या हो गया। वो आ रहा धीरे धीरे अपना क्रूस उठा के सीधा रख रहा है खड्ड पर और सीधा निकल जा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ऐसा ना हो आप अपना क्रूस उठाना भूल जाए और जीसस स्वर्ग में ना पहुंचे। हालेलुया। कहता है इसे काट मत, ऐसा ना हो आप आसमान में लटका रहे। हाँ, तो इस तरह आपको जीवन जीना है। कौन सा क्रूस आज उठा रहे हो? प्रतिदिन मर रहे हो? आज तड़फन कैसी चल रही है? प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? उसकी महिमा के लिए आजकल क्या कर रहे हो? हाँ, पवित्रता के साथ जीवन जीते हुए अपने बिजनेस में वचन बोता हूं। 5 लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, 3 चेले बन चुके हैं, 5 लोग अभी भी विश्वास में आने वाले हैं। और विश्वास बोता हूं, 20 हिस्सा बोता हूं, स्पेशल सीड बोता हूं। ओके, कर रहे हो कुछ, समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि सब पास्टर है, समझ पा रहे हैं, तो आपको समझना है। हाँ बहना, तू चेली थी प्रभु की, क्या कर रही है? मेरा घराना ऐसा है, मेरा घराना ऐसा है, उसके हिसाब से मैं बाहर तो नहीं जा सकती, पर मैं रोज 5 घंटे प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए, जवानों के लिए प्रार्थना करती हूँ, नशे से जकड़े के लिए, बीमारों के लिए, चर्च की जरूरतों के लिए। रोज मैं परमेश्वर की सेवा के लिए प्रार्थना करती हूँ 5 घंटे। वेरी गुड, तुम चेले बन का रूल पूरा कर रहे हो कि हाँ तुम कुछ कर रहे हो, समझ पा रहे हैं? इसीलिए दूसरा अभिषेक है। कई लोग पहले अभिषेक में रहना चाहते हैं, बस बपतिस्मा ले लिया, यीशु को जीवन दे दिया, चलो ठीक है चल रहे हैं। वो दूसरा अभिषेक पाना नहीं चाहते, वो आग का बपतिस्मा पाना नहीं चाहते, वो पवित्र आत्मा से उतरने वाला वो पल नहीं पाना चाहते, वो अन्य भाषा में बोल के अपनी आत्मिक उन्नति करके वरदानों में उपयोग नहीं होना चाहते, अपनी बुलाहट में उपयोग नहीं करना होना चाहते। वो अपनी बुलाहट में को नहीं जानना चाहते, उसमें नहीं काम करना चाहते, वो वहीं रुक जाते हैं। इसीलिए आपको इच्छा हो कि मैं चेला बनकर सेवा का काम लूं, लीडर बनूं किसी भी चीज में, अगुवाई करने वाला। आप किसी को सिखा रहे हैं, किसी को वचन दे रहे हैं, बांट रहे हैं, आप किसी ना किसी हिस्से में है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये है। फिर उसके बाद आता है, अब सेवकों का भी अभिषेक होता है, वो पहला अभिषेक, दूसरा अभिषेक, तीसरी अनॉइंटिंग कब मिलती है? मान लो अब वही डिसाइपलशिप, लीडरशिप, मेंटरशिप, अब ये मेंटरशिप अनॉइंटिंग कैसे मिलती? समझ गए? एक अग्गू जैसे एलिया अनॉइंटिंग कह सकते हो, मूसा अनॉइंटिंग, पौलुस अनॉइंटिंग, समझ पा रहे? ये कैसे मिलती है? कि तीसरे अभिषेक का मतलब आप अपनी बुलाहट में, मान लो मैं 10 मास नहीं, मैं 20 हिस्सा बोता हूं और स्पेशल शीट भी बोता हूं दूसरे अभिषेक में। हो सकता है आप वो दशमांश 10,000 बोते हो, वो विश्वास 20वां हिस्सा आप 20,000 बोते होंगे। तीसरा अभिषेक होता है, मैं सेवक और एक अलग व्यक्ति के रूप में बता रहा हूं। तीसरा अभिषेक होता है राजा का अभिषेक। समझ पा रहे हो? राजा का अभिषेक, पहले उद्धार का अभिषेक, फिर याजक का अभिषेक, फिर आता है बड़ा अथॉरिटी का अभिषेक। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर आप वॉलंटियर है तो वॉलंटियर के हेड बन गए, मतलब आप कॉल सेंटर पे तो कॉल सेंटर के हेड बन गए, आप चर्च में कुछ दरिया उठा रहे हैं, दरिया उठाने वाले के हेड बन गए, वो एक अलग काम हुआ। समझ पा रहे? आप एक जज के लिए, मतलब जहां पर बड़े बड़े अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार, दुष्ट आत्मा को, अगर एक सेवक की लाइन में बोलूं, दुष्ट आत्मा को एक शब्द से निकालना, बीमारों को शब्द बोल के चंगा करना, हाथ रख के पवित्र आत्मा देना। समझ पा रहे हो? एक बड़ी अथॉरिटी पर आ जाना, एक राजा की पोस्ट पर आ जाना, एक बड़े अथॉरिटी पर, बड़े अधिकार पर। जैसे पौलुस, पतरस, वो बड़ी अथॉरिटी पर कि उनके परछाई से, रुमाल से लोग चंगे होने लगे, एक बड़ी अथॉरिटी पर आगे वो अभी, अब उन्हें केवल ले हैंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक राजा का अभिषेक है। आप अभी राजा के अभिषेक में, आप बाकियों की तरह बोने वाले नहीं। आप कहते हैं हाँ अब मैं दशवांश नहीं, अब मैं विश्वास बोता हूं। ओके, तुम्हारा विश्वास कितना है? 20 लाख। समझ पा रहे हो? कितना 20वां हिस्सा है? 20 लाख। तुम 20,000 भी बो सकते हो। राजा के अभिषेक, अगर तेरे पास बोने का वरदान है, चर्च के बड़े पिल्लर हो तुम 20 लाख बोओगे।
क्योंकि तेरे ऊपर तीसरा अभिषेक आ चुका है। अब समझ पा रहे हो? थर्ड अनॉइंटिंग आ चुकी है कि अब तुम केवल बो नहीं रहे हो, समझ पा रहे हो? अब तुम केवल वॉलंटियर नहीं रहे, अब तुम्हें वॉलंटियर से निकालकर मसा करके कहीं सेवा के लिए भेज दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब तुम अगले लेवल पर आ चुके हो, अगले अभिषेक के लिए आ चुके हो, तैयार हो रहे हो उसके लिए। तेरे अंदर भूख होनी चाहिए, मुझे बस गाता नहीं रहना। लोगों के अंदर एक कैसेट में गीत आ जाए, भगवान मेरा मेरा गाना निकले, मसीह सॉन्ग कटिया, क्या बस चुप हो जाओगे? अभी नहीं, एक दिन ऐसा भजन प्रभु की आत्मा से भर के निकालूं कि लोग जब ऑन ही करें, आंख करंट पड़ जाए, लोग कहेंगे बंद करो, पहले प्रार्थना के स्थान में चले जाऊं। जैसे एक वीडियो डाली ना हमने, वो और चर्च में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, जो पहले वाली है, तो उसमें लिखा ये वीडियो को आप अपने प्रेयर रूम में जाके देखें, क्योंकि हमें पता था जो देखेगा उसके साथ क्या होने वाला है। समझ पा रहे हैं ना? प्रेयर रूम में जाके देखें। तो मतलब कई चीज होती है ना, आप सॉन्ग सुनते हैं, नहीं ये सॉन्ग थोड़ा सा लगा लिया, राम नाम रूम से जाके पहली बार इसे सुनेंगे। समझ पा रहे हैं? पहले लफ्ज रूम में जाके प्रेयर आराम से सुनेंगे और भरेंगे और पूरा आनंद लेंगे, आत्मा में प्रभु के साथ जुड़ेंगे। तो इसी तरह से हर आप किसी भी क्षेत्र हो, उसमें आपको आज लक्ष्य होना चाहिए, मुझे अभिषेक, तीसरे अभिषेक में जाना है। आपने उद्धार पाया, आपके लिए पहला अभिषेक मान लो आपको चेला बनना है प्रभु का। दूसरा अभिषेक मान लो आपको अधिकार में काम करना है, एक लीडर बनना है, एक प्रभु के लिए कुछ करने वाला बनना है, जो कर रहा है प्रभु के लिए कुछ, केवल चेला बन के चल नहीं रहा, एक लीडर है किसी भी हिस्से में, अपनी बुलाहट में। तो तीसरा अभिषेक क्या है? एक बड़ा लीडर अपनी बुलाहट में। समझ पा रहे हैं? जो लीडरों की अगुवाई करे। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं मेंटरशिप में लीडर्स है, जो एक अगुआ है, उसके पास 400, 500, 1000 कलीसिया होगी, कलीसिया के नीचे बहुत सारे लीडर्स होंगे, 1000 कलीसिया होगी तो उसके बाद 200 वॉलंटियर होंगे, टीम होगी, तो वो टीम के ऊपर एक लीडर है, और उस एक लीडर के ऊपर प्रभु ने मुझे एक लीडर रखा हुआ है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब होता है अथॉरिटी बढ़ना। एक सेवकाई में केवल बिलीवर्स का आना और एक सेवकाई में पास्टर्स का आना 400-500। समझ पा रहे हैं? ये होता है, इसे आप तीसरे अभिषेक में बढ़ते जाना कि और। समझ पा रहे हैं? तो इसी तरह आपको चुप नहीं बैठना, जिसमें भी काम कर रहे हैं आपको और प्रभु, और प्रभु, और प्रभु। हालेलुया। इसी रीति से आपको इस चीज को समझना है। एक समय हम एक दिन मीटिंग करते थे, एक समय हमने दोस्त मीटिंग शुरू की, एतवार बुधवार। अब ऐसे समय आ चुके हर फ्राइडे बड़ी कहीं ना कहीं मीटिंग्स हो रही। समझ पा रहे? 3-3। अब 3 चीजों को, तीसरी चीज को, चौथी और पांचवी। तीसरा है आत्मा के अनुसार चलो और फलों में बने रहने के द्वारा। चौथा है सामर्थ, उपस्थिति का प्रगटीकरण, और उसके बाद ये भी आपने सीख लिया, और अभिषेक जो आज्ञाकारिता से बढ़ता है। तो तीसरा अभिषेक कैसे बढ़ता है उससे बोलता हूं पहले। अभिषेक जो आज्ञाकारिता से बढ़ता है। तीसरा अभिषेक क्या है? मतलब आपने पवित्र आत्मा पाया, आप आग से भरे, अब प्रभु आपको कोई काम देगा, आप कितने आज्ञाकारी हो बोने में, दशवांश में, स्पेशल सीड में। पवित्र आत्मा कहे किसी को वचन सुना, पवित्र आत्मा बोले इतना बो, क्योंकि ज्यादातर मेरा ऐसे रहता है, पवित्र आत्मा कहता है ये कर, कई बार वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शरीर तैयार नहीं है उस चीज के लिए। समझ पा रहे हैं? तो आज्ञाकारिता, आत्मा की बात सुनने तो लगे पर आज्ञाकारिता, इसे मानना। जितनी आपके अंदर आज्ञाकारिता है, वचनों पर आप चल रहे हैं, आज्ञाओं को चल रहे हैं, आंखों के प्रति आज्ञा है, बोलने के प्रति आज्ञा है, कानों के प्रति आज्ञा है, आपके दिल के प्रति, मन के प्रति प्रभु की क्या आज्ञा है, आपके विचारों के प्रति सबसे अधिक मन की रक्षा कर क्या आज्ञाएं हैं, आपके परिवार के प्रति प्रभु की क्या आज्ञाएं हैं, आपके जहां बिजनेस करते हैं उसके प्रति क्या आज्ञाएं हैं, आप सेवा करते हैं उसके प्रति, आपकी सेवक के प्रति प्रभु का दास कैसा होना चाहिए, आपके लिए क्या आज्ञाएं हैं। आप एक पिता हैं, आपके बच्चों के प्रति आपके लिए प्रभु की बाइबल की क्या आज्ञाएं हैं। आप एक चर्च के लीडर हैं, सेवा करने वाले हैं, अपने अगुए के प्रति बाइबल में आपके लिए क्या आज्ञाएं हैं, अपने अगुए के लिए ऐसा रहो, ऐसा रहो, ऐसा रहो। तो बहुत सारे हिस्सों के लिए अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के प्रति प्रभु की आपको क्या आज्ञाएं हैं, पत्नियों को अपने आपके पति के प्रति क्या आज्ञाएं दी गई हैं।
जितना ही आप आज्ञाकारिता में चलेंगे उतना ही थर्ड अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में बढ़ती जाएंगी, क्योंकि फलों में ही अभिषेक है। हालेलुया। आत्मा के फलों में सारी आज्ञाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आज्ञाकारिता। आप अपने अगुवे की कितनी आज्ञा मानते हैं? बच्चे अपने माता पिता कितनी आज्ञा मानते जो प्रभु ने दी है? सब चीजें आपकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति क्या है, कितना जितनी आज्ञाकारिता होगी, वही पहला पॉइंट जोड़ दो, उतना ही आप प्रभु के चित्त में बसते जाओगे। हालेलुया। जैसे पुराने नियम के लोग उठाए थे, तू मेरी आज्ञाओं पर चलता है, तू अपने आप को बाकियों से अधिक पवित्र करता है। अब्राहम, नूह, जहाज बनाने के लिए तुझे चुनूंगा। नूह, तू अपने घराने में से, इन लोगों में से तेरा मन डिफरेंट है। क्या नूह से गलतियां नहीं होती? क्या अब्राहम से गलतियां नहीं होती थी? समझ पा रहे? कहता तू बाकियों से अधिक अपने आप को मेरा डर रखता है, मेरा भय रखता है, क्योंकि आज्ञा टूटनी थी। इसीलिए तो नियम थे बाइबल में, नियम दिए गए, कानून दिया गया, 10 हुक्म दिए गए, क्योंकि इंसान तोड़ता था उसे। तो उसने कहा था अगर ये करेगा ये होगा, इस तरह की गलती करेगा इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, इस तरह की गलती करेगा पाप के प्रति इस तरह का बड़ा दंड मिलेगा। तो जैसी वो गलती जिस तरह की हो रही उतना दंड आता था उनकी लाइफ के ऊपर। तो इसी तरह से आप समझ पाए आज्ञाकारिता आपको कैसे, कितना अभिषेक दे सकते और कहां पर लेके जा सकती। तो उसने कहा आत्मा का फल, उपस्थिति में ये फल आते हैं। अब जब आप 29 में फास्टिंग में आ चुके हैं, पूरा जोर दो फलों में चलने के लिए, जीने के लिए। जितना फलों में चलेंगे उतना आज्ञाकारिता होगी, उतना अभिषेक आपकी लाइफ में बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं आपकी लाइफ में उपस्थिति का चिन्ह क्या है। क्या आपकी लाइफ में उपस्थिति है? आपके कहने से नहीं हो जाएगा। पास्टर जी उपस्थिति कितनी ज्यादा, इससे नहीं पता चलेगा। ओ पास्टर जी उठा नहीं जा रहा है, आज तो उठा नहीं गया, आपने हैंड किया था, बड़ी भारी उपस्थिति है, इससे नहीं पता चलेगा। उपस्थिति पता चलेगा जहां से उठने के बाद जब आप घर में जाओगे। आत्मा का फल प्रेम, उपस्थिति का फल अगर आई है तो क्या आप प्रेम में चल रहे हैं? जब आपके अंदर उपस्थिति का बाहरी चिन्ह क्या है, आपको यही नहीं कहना कि प्रभु मुझे गिराने वाला बस टच दे। जब मैं उठूं प्रभु तेरे सोने के दौरान उस एनकाउंटर को चाहिए अब मुझे, कि जिसमें मेरे अंदर प्रेम आ जाए, आनंद आ जाए, शांति आ जाए, धीरज आ जाए, कृपा आ जाए, भलाई आ जाए, विश्वास आ जाए, नम्रता आ जाए, संयम आ जाए। समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, सारी आज्ञाएं पूरी होगी। कहता है सारी आज्ञाएं पूरी होगी, आज्ञा को गिनने की जरूरत नहीं है। जैसे ये फल आएंगे खुद ब खुद तुम सारी आज्ञाओं पर चलने लगोगे। अब बाइबल में आपका ध्यान गया होगा आज्ञा को सुन के, वही अव्यवस्था को उठाएंगे। रोज एक बाइबल को पढ़ूंगा, लिखूंगा, लिखते लिखते थक जाएंगे, 400 हो जाएंगी, 500 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? आपके हृदय में जब पवित्र आत्मा में चलते हो आप उपस्थिति में, तो खुद ब खुद आप फलों में चलने लग जाते हैं। फल आपके अंदर है, कोई ऊपर से नहीं आने। फल दे दे, फल दे दे, फल दे दे, आपके अंदर है। उपस्थिति के साथ रहो, उपयोग करो। जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, परमेश्वर के गुण, आत्मा के फल भी आपके अंदर दिखेंगे। जो मसीह यीशु में उन्होंने शरीर को और उसकी लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो यीशु के हो गए ना, जिनके दिल में यीशु है, जिसके चित्त में तुम हो, यीशु के चित्त में, तो उन्होंने शरीर की लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्या 40 उपवास में आप अपनी लालसाएं, आप अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? अपनी लालसाएं, आपकी लालसा है ये ले लूं, ये ले लूं, ये लूं, अभिलाषाएं हैं, खींचा जा रहा हूं शरीर की ओर। क्या उन्हें आप क्रूस पर, उनको किलों पर ठोक दो, उन्हें शांत हो जाए, लटका दो, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया है। अपनी अभिलाषा को फेंक दिया उतार कर। ये वचन कहां बोला? आत्मा के फलों के बाद 22 में 23 में आत्मा के फलों की बात की, और 24, 25, 26 में क्या बात की आपको ध्यान देना है। 24 में बात की गई कि लालसा अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दो। 25 में बात की यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलो भी। अगर आत्मा के अनुसार तुम जीवित हो तो आत्मा के अनुसार, तो फलों के अनुसार चलो भी। तो आपको फलों के अनुसार चलना भी है। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छोड़ें, ना एक दूसरे से डाक करें। यहां पर वो फलों के बारे में बताने लगा। कई लोग जब ज्यादा भी कहते हैं हम घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़े ना, यही फलों का काम है। आप लोगों को अलग हो जाते, छोड़ देते, संगति से दूर हो जाते। कभी भी आत्मा में जब जोश आए, घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़ो ना। हो सकता है आप घमंडी होकर आत्मा के जोश में आके किसी को छोड़ दे, कल आप शरीर में हो और आपकी उसी की जरूरत पड़ जाए।
घमंडी होके एक दूसरे को छोड़े ना, और ना एक दूसरे से डाक करें, लड़े ना, कहता है। फलों के बाद वो चरित्र की बात करने लगा। इसीलिए आपको आत्मा के अनुसार चलना भी है। फलों में चलो, रोज फलों में पाए जाओ, तो ये चिन्ह होगा जब आप उपस्थिति में होके जाएंगे कि आपके अंदर फल आएंगे। आप वाइफ पर क्रोध करना बंद कर देंगे, हस्बैंड वाइफ लड़ना झगड़ना बंद कर देंगे, आप सहना शुरू कर देंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे। आप मेरे पास आके, किसी के पास आके ये नहीं कहेंगे वो जी वो वॉलंटियर है ना, उसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। आप उसे पता क्या बोलना, तू अभी भी अपने आप के लिए जीवित है। अगर तुम मरा हुआ होता तो तू ये नहीं कहता मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। ऐसा समझ के चलो तुम मरे हुए हो। मरे हुए को भूख नहीं लगती, मरे हुए को शरीर की अभिलाषाएं नहीं प्रकट होती, मरे हुए को प्यास नहीं लगती, मरे हुए के लिए कोई अभिलाषाएं नहीं है। मरे हुए को कोई भी बोले, झूठ लगाए, दोष लगाए, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मरे हुए। आत्मा में ऐसे मरे हुए के समान चलो, तो देखना कितना अभिषेक ऑनलाइन व्यूअर आपकी जिंदगी में होगा। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपके अभिषेक को आज से बढ़ाए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।